8 मई 2018 का ये वो दिन था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और ऐलान करते हैं Today, I'm thrilled to announce that कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को रद्द कर रहे हैं। और इसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। दरअसल उस वक्त ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ईरान चोरी छिपे अपना यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने में लगा हुआ है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो परमाणु हथियार बना सके। और इसके बाद ये बात पुख्ता हो गई थी कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन को बढ़ाकर 60% तक कर लिया और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ 30% यूरेनियम संवर्धन की जरूरत है। हालांकि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे, लेकिन अब ऐसा लगता है जो खेल इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था, अब ईरान उसी खेल में इजराइल को मात दे रहा है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि वो कितनी खतरनाक है, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसी अब मोसाद से एक कदम आगे निकल चुकी है और अब इसी कड़ी में ईरान ने मोसाद की नाक के नीचे इजराइल में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब ईरान जल्द ही अपना परमाणु हथियार बना लेगा। दरअसल इजराइल में 29 साल के डोरोन बोकोबोजा नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। डोरोन को बीर शिवा इलाके से गिरफ्तार किया गया। डोरोन एक इजरायली यहूदी है, लेकिन जिस आरोप में डोरोन को अरेस्ट किया गया उसने पीएम नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। दरअसल डोरोन पेशे से एक टेक्नीशियन है। आरोप है कि डोरोन ने इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर की खुफिया जानकारी ईरानी जासूस को भेज दी है। डोरोन के ऊपर इजराइल की एक अदालत में मुकदमा भी शुरू किया गया है। उसके ऊपर ईरानी एजेंट से संपर्क करने और दुश्मन को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है। पिछले महीने डोरोन को अरेस्ट किया गया था। इजरायली पुलिस की सीरियस क्राइम यूनिट और शिन बेत ने उसे अरेस्ट किया था और जांच में पता चला है कि डोरोन पिछले कई महीनों से ईरानी एजेंट के संपर्क में था और ईरानी हैंडलर के कहने पर वो सुरक्षा संबंधित मिशन को अंजाम दे रहा था। इस मिशन के तहत उसने इजराइल की कई संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और जानकारी ईरान को भेजी है। वो टेलीग्राम के जरिए ईरानी हैंडलर के संपर्क में था। दिसंबर 2024 से वो लगातार ईरानी जासूस के संपर्क में था और ईरानी जासूस ने उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसके डिजिटल वॉलेट में करीब $850 भेजे थे। इसके अलावा डोरोन ने ईरानी हैंडलर से ये झूठ बोला था कि वो एक क्लासिफाइड फैसिलिटी में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। इसके बाद उसने ईरानी हैंडलर को डिमोना परमाणु रिसर्च सेंटर का एक विकिपीडिया स्क्रीनशॉट भी भेजा था और इसके बाद ईरानी एजेंट ने उसे और ज्यादा मोटी रकम ऑफर की थी और इसके साथ ही डोरोन ने ईरानी हैंडलर को एक कम्युनिकेशन कैबिनेट का एक फोटो भी भेजा था और दावा किया था कि ये एक हैवी वाटर का एक अहम हिस्सा है। और इस फोटो को देखकर ईरानी हैंडलर ने डोरोन से एक एक्सप्लेनरी वीडियो मांगा था, जिसके बदले में डोरोन के डिजिटल वॉलेट में $650 क्रिप्टो करेंसी डॉलर भेजे गए थे। हालांकि जब डोरोन को यह पता चला कि ईरान के लिए जासूसी करने पर आईडीएफ के 2 रिजर्विस्ट पकड़े गए हैं, तो उसने ईरानी जासूस के साथ जितनी भी चैट की थी वो उसने डिलीट कर दी और उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने फिर से ईरानी एजेंट से संपर्क किया और उसे ब्लॉक करने को लेकर माफी भी मांगी।